नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय सेना की बड़ी ताकत, बेड़े में घातक स्वदेशी नगस्त्रा वन शामिल, यह है खासियत। स्वदेशी कंपनी सोरल इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित घातक 120 ड्रोन भारतीय सेना को सौंपे गए हैं। सैन्य भाषा में इसे लाइटनिंग म्यूजियम कहा जाता है। कंपनी को 480 लाइटनिंग पूर्ति का आर्डर दिया गया था, जिसमें उसने 120 ड्रोन सेना को सौंप दिए हैं। यह पहली बार है जब इस तरह के स्वदेशी ड्रोन सैन्य हथियारों में शामिल हुए। नागपुर में बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट, हादसे में 5 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के नागपुर में एक फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। यह हादसा नागपुर के धमाना इलाके में चामुंडी एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड में हुआ। पुलिस कमिश्नर अरविंद सिंघल ने बताया कि इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 4 महिलाएं हैं। G7 समिट में शामिल होने इटली पहुंचे पीएम मोदी। जो बाइडेन से मुलाकात संभव, मेलोनी के साथ भी करेंगे बैठक। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपने पहले विदेशी दौर पर इटली पहुंचे। वह यहां G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही पीएम इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से मुलाकात करेंगे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी पीएम मोदी की मुलाकात संभव है। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी नेताओं को तिहाड़ जेल से दिए निर्देश। अतीश ने बताया सब कुछ। दिल्ली की जल मंत्री अतीश ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात हुई। उन्होंने बिजली और पानी के बारे में पूछा। उन्होंने विधायकों को अपने इलाकों में जाकर समस्या का समाधान करने की हिदायत दी है। अजीत डोभाल पर पीएम मोदी ने फिर जताया भरोसा। तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपनी वर्तमान भूमिका में रहेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अजीत डोभाल को नियुक्त करने को मंजूरी दी। 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी अजीत डोभाल आतंकवाद रोधी और परमाणु मुक्तों के विशेषज्ञ हैं। नीट के 1563 उम्मीदवारों की दोबारा परीक्षा का प्रस्ताव। शिक्षा मंत्री प्रधान ने कहा पेपर लीक नहीं हुआ, सरकार जवाब देने को तैयार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट यूज पेपर लीक नहीं हुआ है। केंद्र सरकार अदालत में जवाब देने के लिए तैयार है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द किए जाएंगे। उम्मीदवारों को फिर से परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। जम्मू में आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की रिव्यू मीटिंग। गृह मंत्री शाह और एनएसए से की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए और अन्य अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर की स्थिति की समीक्षा की। पीएम मोदी को सुरक्षा संबंधित हालात की जानकारी दी गई। आतंकवाद विरोधी प्रयासों से भी अवगत कराया गया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से भी बात की। क्या नीट पेपर लीक मामले की होगी सीबीआई जांच? अब सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को करेगा सुनवाई। नीट परीक्षा रद्द करने और पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच करने मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। इसके साथ ही इस मामले से जुड़ी एक अन्य याचिका भी सुनवाई होना है। गौरतलब है कि गुरुवार को नीट से जुड़ी अन्य याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की थी, जिसमें एनटीए ने ग्रेस मार्क्स रद्द करने की बात कही थी। राजनाथ सिंह ने संभाला मंत्रालय का कार्यभार। बोले अगले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए की रक्षा उत्पादन करेंगे निर्यात। रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के लिए बाद राजनाथ सिंह ने अपनी प्राथमिकता बताई। उन्होंने कहा कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है। हम भारतीय रक्षा उपकरण के एक्सपोर्ट का लक्ष्य 50,000 करोड़ रुपये पर ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस ने नीट एग्जाम पर उठाए सवाल। कहा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच। केंद्रीय मंत्री बोले दोषियों को देंगे दंड। नीट परीक्षा में जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन्हें अब दोबारा परीक्षा देना होगी। परीक्षा 23 जुलाई को आयोजित होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के बाद कांग्रेस ने परीक्षा पर सवाल खड़े करते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जाँच की मांग की। इस मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दोषियों को दंड दिलाने की बात की।